भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से खुफिया मालूमात जमा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दर हकीकत ये अंदरून बैरून मुल्क हर तरह की खुफिया कार्रवाइयों और शरअंगेजियों में मुलव्विस है। रॉ अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए ऐसी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम दूसरों को देती है जिनमें ख़ास तौर पर भारत के अंदर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों में माली और जानी नुकसान हुआ हो। आम तौर पर पाकिस्तान ही इस इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनता है। कश्मीरी मुसलमानों को भारत अपना शहरी तसव्वुर नहीं करता, इसलिए ऐसी कार्रवाइयों में कोलिटरल डैमेज के लिए इनकी ज़िंदगियों को अर्जा समझता है। बुनियादी तौर पर दाखिली और बैरूनी सतह पर इंटेलिजेंस की जिम्मेदारियाँ आईबी के दायरा इख्तियार में आया करती थीं। ये दायरा भी बरतानवी राज से विरसे में मिला था। बरतानिया ने 1885 में इसकी बुनियाद रखी थी और इसके क़याम का मकसद अफ़गानिस्तान और रूस की सूरत हाल पर नज़र रखना था। बाद अज़ां इससे हिंदुस्तानी इनकलाबियों और मुखालिफ तहरीकों की निगरानी का काम भी लिया गया। ये एजेंसी MI5 और स्कॉटलैंड से करीबी रवाबत रखती थी। 1947 में बरतानिया से आज़ादी के बाद इसका नाम IB रख दिया गया और ये वजारत दाखिला के मतहत आ गई। 1962 की चीन भारत और 1965 की पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस की नाकामियों की वजह से 1968 में भारत ने एक कदरे आज़ादाना खुफिया एजेंसी कायम की। कांग्रेसी हुकूमत ने कभी बरे सगीर की तकसीम को दिल से कबूल नहीं किया और इसे ख़त्म करके दोबारा अखंड भारत बनाना इसके अव्वलीन सियासी अहदाफ में शामिल रहा। यही वजह थी कि 1947 ही से दोनों ममालिक के मबैन कशीदगी रही और IB को पाकिस्तान तोड़ने का हदफ भी इसी वक्त दे दिया गया था। 1962 में इंटेलिजेंस की नाकामी का सबब भी यही था कि भारत ने खित्ते की बदलती सूरत हाल से बेपरवाह होकर अपनी नज़रें पाकिस्तान पर गाड़ी हुई थीं। भारतीय इंटेलिजेंस 1965 के ऑपरेशन जिब्राल्टर के फैलाव का भी दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकी, बल्कि महदूद सरहदी मुदाखलत की तवक्का कर रही थी। ताहम तरबियत, रसद और तैयारी की कमी के बायस इस ऑपरेशन के अहदाफ हासिल नहीं हो सके, लेकिन ये इंतहाई जहानत से तैयार किया गया मंसूबा था। इसके बारे में SSG के इस वक्त के कमांडर कर्नल मेहंदी की राय थी कि इस मंसूबे की तैयारी और अमल दरामद में जल्दबाजी से काम लिया गया। 1965 में भारत मशरकी पाकिस्तान पर हावी होने का मौका गवा चुका था, इसलिए इसने पाकिस्तान के मसले का हतमी तोड़ निकालने की ठान ली थी। ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र 1968 में रॉ कायम की गई। इसके बाद बैरून मुल्क कार्रवाइयों की जिम्मेदारी इस अदारे के सुपुर्द कर दी गई। इब्तदा ही से भारत ने खुद को नुमाया करने के लिए बड़ी महारत के साथ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एक नई कौमी रियासत के तौर पर अपनी नज़रियाती, माशी और सियासी अहमियत को उजागर नहीं कर सका, जबकि भारत इस मैदान में कई कदम आगे रहा। शुरू से इसकी कोशिश रही कि दुनिया को पाकिस्तान के बारे में गुमराह किया जा सके कि दरअसल ये एक फितना परवर रियासत है। IB और बाद में रॉ दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में अपने सफारत खानों को यह प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा रॉ भारत में गैर तसव्वुर होने वाले सिखों और कश्मीरियों की जासूसी भी करने लगी। भारतीय इंटेलिजेंस को कामयाबियां भी मिली, लेकिन इनकी नाकामियां अनगिनत हैं। 1968 में जब रॉ ने IB की जगह ली तो इसका पहला हदफ पाकिस्तान को 2 टुकड़े करना था। इसके लिए बरसों कोशिशें की गई। 1966 ही से भारतीय इंटेलिजेंस मशरकी पाकिस्तान में सूबाई सतह पर ज़्यादा अख्तियारात के लिए आवाज़ उठाने वाली अवामी लीग के रहनुमाओं को मुश्तइल करके अलहदगी पर उकसाती रही। इस मकसद में कामयाबी के लिए इनसे सियासी, मादी और अस्करी मदद के वादे भी किए। इस सिलसिले में भारतीय रियासत के शहर अगरतला में भारतीय खुफिया अदारों और अवामी लीग के लीडरों की एक मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इस राब्ते का सुराग लगा लिया। तारीख की किताबों में इसे अगरतला साजिश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए गंगा त्यारे के अगवा के वाक़या दरअसल भारत की एक और कामयाबी थी। इस त्यारे का अगवा रॉ के 2 एजेंटों ने किया था, लेकिन खुद को कश्मीरी अलहदगी पसंद जाहिर किया और त्यारे को लाहौर ले आए। भारत ने त्यारे के अगवा के पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को मशरकी पाकिस्तान में जारी कशीदगी रोकने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिलाखिर मार्च 1971 में सूरत हाल बगावत में तब्दील हो गई। रॉ बरसों से सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है, ताहम हाल ही में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। रॉ दुनिया के कई और ममालिक में भी मुतहरिक है। ये इसी वक्त मालूम होता है जब किसी जगह इनके एजेंट पकड़े जाते हैं और इनकी निशानदेही हो जाती है। जर्मनी और कनाडा में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं।
2019 में जर्मनी में भारत की मुखालफत और कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ की वजह से सिख बरादरी की जासूसी करने वाले एक भारतीय जोड़े पर फर्द जुर्म आयद हुई। गिरफ्तार होने वाले मनमोहन सिंह और इनकी बीवी पर 2015 से जासूसी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा। इसके बदले में इन दोनों को राह की जाने से मुबैना तौर पर 7200 यूरो की रकम दी गई। 1 माह के अंदर इन्हें सज़ा हो गई और मुकदमे के दौरान ही इन्होंने राह के अफसरान से मिलने और इन्हें मालूमात फराहम करने का इतराफ़ भी कर लिया। इत्तफाक ये है कि इस साल अगस्त में जासूसी के ऐसे ही इल्ज़ामात पर एक और मुकदमा फ्रैंकफर्ट की उसी अदालत में चलाया जाएगा। दिसंबर 2019 में भारत के लिए नरम गोशा और पाकिस्तान के खिलाफ मुनाफरत पैदा करने के लिए पूरे यूरोप में राह की बनाई गई जाली वेबसाइट्स और थिंक टैंक्स के बारे में भी इंकशाफ हुआ। ब्रसल्स में कायम NGO ने दुनिया के 65 ममालिक में ऐसी 265 वेबसाइट्स की निशानदेही की। EU डस इन्फो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक ये नेटवर्क पूरा ग्रोह चलाता था जो न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुनाफरत फैलाने के लिए वेबसाइट्स चला रहा है, बल्कि फ़िक्रमंदी की बात यह है कि इसने NGOs भी बनाई जो मिलकर गुमराह कुन मालूमात फैलाते हैं। ऐसा ही एक और मामला ओटावा कनाडा में भी सामने आया। भारतीय नजाद अशोक कोल की कंपनी 2018 तक कैनेडियन फौज के ठेकेदारों में शामिल थी, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस से राब्तों का इल्म होने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। कनाडा की हुकूमत ने कंपनी के सदर अशोक कोल को इसकी बीवी के सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर दी। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस की सरगर्मियों और इन पर हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल दस्तावेज़ात ओटावा की फेडरल कोर्ट में जमा करवाई गईं। कनाडा के ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने मुफाद की खातिर कैनेडियन सियासतदानों पर असरअंदाज होने के लिए सरमाए और गलत मालूमात का इस्तेमाल करता है। कनाडा की वफाकी अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस की सरगर्मियों और 2009 से सियासतदानों पर असरअंदाज होने के लिए जारी खुफिया ऑपरेशन से मुतल्लिक कैनेडियन हुकाम को मिलने वाले शवाहिद भी मौजूद हैं। राह को इस मसले का सामना भी करना पड़ा कि ये काले करतूत करने वाले इसके कारिंदों की एक बड़ी तादाद गायब होकर अमेरिका और बरतानिया में जा बसी। इन तफसीलात से ये समझने भी मदद मिलती है कि राह किस तरह पूरी दुनिया में हाइब्रिड वार में मसरूफ़ है और गुमराह कुन मालूमात फैलाने, जासूसी, झूठ गढ़ने और दूसरों तक पहुँचाने के लिए सरगर्म है। इस मुहिम का बुनियादी महवर मीडिया है। पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा के महाज पर खुद को मजबूत करना होगा। जिन मालूमात का तस्करा इस वीडियो में किया गया है वो डोचे वाला और इस जैसे दीगर मोतबर अदारों की जानिब से शाया हो चुकी है और इन तक हर किसी की रसाई है। दूसरे मुल्कों में दहशत बरामद करने के भारतीय करतूत दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है, लेकिन भारत की इन सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात हमारे यहाँ बेतहाशा चलाई जाने वाली खबरों में कहीं नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात को पाकिस्तान और अपने शहरियों के खिलाफ भारत की ऐसी नफरत अंगेज़ मुहिम्मात का बड़े पैमाने पर ज़ेरे बहस लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। दुनिया भर और बिलखसूस अमरीका, बरतानिया और यूरोप में ऐसी मालूमात की तशहीर करके भारत को बेनकाब करना चाहिए। जिस तरह जर्मनी और कनाडा की मिसालों से साबित हो गया कि कई ममालिक में शहरियों की जासूसी करना काबिल सज़ा जुर्म है। इस हवाले से मालूमात को फैलाने से राह और भारतीय सफारतकारों की पाकिस्तान की शरीयत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों का अजाला भी मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा कई यूरोपियों और अमरीकियों के दिमाग में इनकी बनाई गई भारत की मुस्बत तस्वीर की हकीकत भी अयां करने में मदद मिलेगी। 1971 में हमें सिर्फ जंग ही में शिकस्त नहीं हुई, बल्कि इस वक्त और बाद में भी हमें प्रोपेगेंडे के मैदान में कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है। आज दुनिया के कई ममालिक में भारत रंगे हाथों जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। हमें इसका असल चेहरा सामने लाने का ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें भारत की हाइब्रिड वार का मौसर जवाब देना होगा।